उपस्थित सभी देश के जाने माने चेहरे, हमारे देश के बड़े खिलाड़ी, उनके चाहने वाले, आज इस नाजुक मोड़ में उनका साथ देने के लिए आगे आने वाले सभी सामाजिक लोगों को, बुद्धिजीवियों का मैं अभिवादन करता हूं। मैं भी इसलिए आया हूं कि जो आपकी मंशा है वो पूरी हो। बैठ जाओ, आराम से बैठो, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी अपने दो बोल यहाँ खिलाड़ियों के लिए, उनके पक्ष में बोलने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं खिलाड़ियों को कहूँगा, क्योंकि इनकी शिकायत है, शिकायत करता है। और जब इस देश में कोई अच्छा नागरिक होता है जिसने कभी बुरा नहीं किया, गबन नहीं किया, दमन नहीं किया हो और देश के लिए बहुत कुछ हासिल किया हो, जब ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे अच्छे नागरिक के साथ बुरा होता है तो सबसे पहला ख्याल मन में उठता है कि मेरे साथ क्यों, मैंने किसका बुरा किया। तो मैं जानता हूं स्वाभाविक है, क्योंकि इनके साथ जो इन्होंने आरोप लगाए बेहद संवेदनशील और गंभीर आरोप हैं। आज ये सोच रहे होंगे कि पूरी सरकार हमें घेरने पर तुली है, हम यहाँ अकेले बैठे हैं। ये घेरा देख लीजिए, जंतर मंतर पे वो भी दिन मैंने देखे हैं जब यहाँ देश के विभिन्न राज्यों के लोग, कोई शिकायत होती थी यहाँ आ जाते थे। ऐसा घेरा मैंने कभी किसी आंदोलन में देखा कि बैरिकेड लगा दिए जैसे कहीं यहाँ से न निकल जाएं, कि यहाँ से कूद के ना निकल जाएं। तो एक डर और भय का माहौल बनाया गया। दूसरी बार मजबूर होकर खिलाड़ी दोबारा यहाँ आए हैं। ये इनका समय नहीं ये सब करने का। हम सब इनसे बहुत कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे केरल हो, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो या कश्मीर हो। देश के नौजवानों के और सभी वर्ग के लोगों के नज़र में आप हीरो हो। आपने इतना कुछ ऑलरेडी हासिल कर लिया जो लोग 10 जीवन भर में नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी ये ख्याल अपने मन में मत लाना कि आप कमज़ोर हैं। कहीं भी एक बार भी आप ये मत सोचना कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप भी जानते हैं कि देश का संविधान, मोदी तेरी कवर खुदेगी, देश का संविधान आज नहीं तो कल देश को संविधान को मानने वाले जो हमसे टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। मोदी तेरी कवर खुदेगी, आज नहीं तो कल जो हमसे टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। देश में ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सुनवाई हो और आपको न्याय मिले। एक बार भी कोई नकारात्मक ख्याल आप अपने दिल में मत लाने देना। आज जो कुछ भी है आपको दिख रहा है कि दोबारा मजबूरी में आप आए। सरकार को तो पहले 3 महीना पहले ही मान जाना चाहिए था। मैं खिलाड़ियों को, उन्होंने मांगी नहीं, लेकिन एक और हिदायत अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, यू आर ऑलरेडी आइकॉन्स। आज जो लोग देश के त्योहारों पे नौजवानों के हाथ में तलवार थमाकर उन्हें लड़ने भेजते हैं, वो देश के लीडर नहीं बन सकते, आइकॉन नहीं बन सकते। आप हो, आप। लेकिन हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, आपको भी नहीं है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, खेल की जगत में तो उतना कुछ कर ही रहे हो, लेकिन जो आप बोलते हो, जो आप कोई विचार रखते हो, उसको भी लोग सुनते हैं, उससे भी लोग प्रेरणा लेते हैं, उससे भी लोग ऊर्जा लेते हैं। और आज देश के नौजवानों के सामने बहुत कम आइकॉन है, बहुत कम ऐसे अच्छे पॉजिटिव विचार के लोग हैं जिनको देख के लोग समझे कि हाँ मैं भी कुछ बन सकता हूँ। जब एक महिला खिलाड़ी, बुरा मत मानना बजरंग, जब एक महिला खिलाड़ी विश्व पटल पे जाके कुछ जीत के आती है, हमें और आपको पता है कि हमारे भारतीय समाज में अभी भी कई क्षेत्रों में पुरुष प्रधान व्यवस्था है। और उस जिसके घर में बच्चियां हैं, जब वो देखती है कि वो बच्ची भी अगर हासिल कर सकती है तो मेरे घर की लड़की भी कर सकती है, शायद उस घर में उस लड़की को आज वो आज़ादी मिल रही है बाहर जाने की, पढ़ने की, लिखने की। वह कोई बच्चा पैदा करके, शादी करके फैक्ट्री नहीं है, वो उसकी खुद की अभिलाषाएं हैं और उसके खुद के अधिकार हैं। तो जो बराबरी, जो आपका हक है, उसे हासिल कराने में भी आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं हिदायत दूंगा कि आगे भी, आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। ये आपका सवाल नहीं, हमारे अस्मिता का सवाल है। ग्रामीण भारत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपको बिना कोई सुविधा मिले यहाँ तक अपनी मेहनत पे आप आए हो, हमें गर्व है आप पर। लेकिन आगे ऐसे कई मोड़ आएंगे कि समाज के मुद्दों पे भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विचार उस पर खुल कर रखें। जहाँ तक ये आज जो आपकी शिकायत है, मैं एक पहलू आपके आगे दोबारा रखना चाहता हूं।
बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ आए हैं, बड़े नेता यहाँ आए हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उदित राज जी आए, बृंदा कराज जी दोबारा आई, सतपाल मलिक जी आए जो राज्यपाल रहे हैं, जो कानून के अच्छे जानकार हैं। यहाँ यौन उत्पीड़न के, महिला शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। 2013 में ललित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस कानून के जानकार जानते होंगे। 5 जज के बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट लिया और ये आदेशित किया कि अब देश के कानून व्यवस्था में ये सुधार हो कि अगर कोई शिकायतकर्ता लिखित में या वर्बली महिला उत्पीड़न जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाती है, जघन्य अपराध का मामला कानून के अधिकारियों के संज्ञान में लाती है, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। मुझे अचंभा है कि सरकार के सेकंड सबसे वरिष्ठ बड़े कानून के अफसर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार जी हैं, वे सरकार का इस कदर बचाव करने में तुले हैं। और दिल्ली पुलिस का भी जवाब मैंने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि एफआईआर क्यों नहीं है, वो कह रहे हैं हम पहले प्राथमिक तौर पे इंक्वायरी कर लें। जो सरकारी प्रोब समिति बनाई गई जिसके आगे खिलाड़ियों ने पक्ष रखा, 3 महीने पहले जब आप लोग यहाँ आए थे, आपको आश्वासन दिया गया था, एक समिति बनाई गई, पहले उसकी हम प्रतिवेदन को देख लें। नहीं, पुलिस का काम ये नहीं है। कानून में प्राविधान है कि अगर कोई पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर महिला उत्पीड़न पे तुरंत एफआईआर नहीं लिखता, उसके खिलाफ भी 2 साल तक की सजा है। वो गैर कानूनी काम है। तो इतने जघन्य अपराध का संज्ञान तुरंत पुलिस को लेना चाहिए था। 21 तारीख को लिखित तौर पर दोबारा दिल्ली पुलिस में इनकी शिकायतें दर्ज हुई हैं। मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, ब्रिजभूषण शरण से नहीं है, लेकिन पूरे सिस्टम में जो कुछ लोग हावी हैं, जिन्होंने गबन किया है, और देश के महिला के अस्मिता पे अगर कोई इस तरह का कोई कृत्य करेगा तो उसे जवाब देना होगा। 38 मुकदमे उनके खिलाफ हैं, कई में वो बरी हो गए। तो कानूनी दांवपेच तो वो शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जनता की अदालत में भी चीजें सार्वजनिक हैं। देश के हर कोने में लोगों की नज़र आप पे है, खिलाड़ियों पे भी है और सरकार पे भी है कि सरकार क्या करेगी। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो कानूनी व्यवस्था के तहत आपने अपनी दलील रखी है, उसमें सुनवाई हो, जल्द आपको न्याय मिले। मैं एक जवाब ये भी देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना तो कोई जाति का सवाल है, ना कोई क्षेत्र का सवाल है, मैं यूपी से हूँ, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से आया हुआ है यहाँ। कोई अगर ये कहे कि एक राज्य का सीमित मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा, हम सब का मुद्दा है, ग्रामीण भारत का मुद्दा है। और अगर कोई ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेगा, अगर न्याय की इस व्यवस्था में अगर खिलाड़ी कहेंगे कि हम अभी भी हमें लगता है कि सरकारी तंत्र हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की उस जमीन पे जिस धरती ने चौधरी चरण सिंह जी को पैदा किया, किसान आंदोलन खड़े किए, वहां खिलाड़ियों की भी महापंचायत हम कराएंगे। अंत में, वैसे इनका मनोबल बहुत ऊंचा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है, अनुशासन बहुत मजबूत है, जो हमारा नहीं है, इनका है खिलाड़ियों का। लेकिन फिर भी अपने तरफ से एक छोटी पंक्ति इनको बताता हूं कि हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब दर्ज होती है जब ठान ली जाती है। धन्यवाद।